और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक के खानापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी की सरकार को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक की महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए। प्रियंका ने कर्नाटक के लिए कांग्रेस का वादा दोहराते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 15,000 रुपए किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की सरकार आने पर कर्नाटक की आशा कर्मचारियों का मानदेय 8,000 रुपए कर दिए जाने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने मिड डे मील में काम करने वाली महिलाओं का भी मानदेय बढ़ाने का वादा किया। खानापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक में 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। ये लूट की झूठ की सरकार है। इन पैसों से कर्नाटक में 100 एम्स के अस्पताल, बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम्स, 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। बीजेपी ने हर स्तर पर लूटा है और धोखा दिया, ऐसा प्रियंका गांधी का कहना था। 4 साल पहले कहा, 4 साल के लिए बीजेपी की यहां पे सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, फिर से वही बातें शुरू। तो इनके नेता, इनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव के समय आपके सामने आके अच्छे अच्छे बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनको शुरू से मालूम है कि वो वादे कभी पूरे नहीं करना चाहते, कभी करेंगे ही नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस है। राजस्थान में हमारी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए। छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। राजस्थान में पुरानी पेंशन की स्कीम का वादा था, उसको लागू किया। छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वादा किया, वहां पे भी शुरू कर रहे हैं। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने जो वादे किए उनको पूरे किया, और जिनको पूरा नहीं कर पा रहे थे उनका पूरा प्रयास किया ताकि आगे जाकर हम उन्हें पूरा कर पाएंगे।